एक बार फोकस करते हैं इंडिगो पर, इंटर ग्लोब एविएशन। इस पर आई एक बड़ी दमदार रिपोर्ट कोटक की तरफ से। इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है कोटक ने, रिपोर्ट क्यों है दमदार, बताएंगे हमें वरुण बताइए। तो अनिल जी, ये इंटर ग्लोब पे रिपोर्ट है और साथ ही साथ सेक्टर पे रिपोर्ट है, पूरे एविएशन पे, और कैसे सेक्टर के डायनामिक्स बदलेंगे और उससे इंटर ग्लोब को फायदा होगा, ये रिपोर्ट बताती है। ठीक है, तो इसका अगर मैं आपको जस्ट बताऊं तो ये रिपोर्ट कहती है कि सेक्टर में कीमतें बढ़ेंगी, और क्योंकि एयरलाइन कंपनियां घाटे में चल रही है तो उनके पास जो ऑप्शन है वो है कीमतें बढ़ाने का। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए इनका खरीदारी की सलाह 4300 का लक्ष्य दिया है इन्होंने इंटर ग्लोब पे। इनका कहना है कि अगर आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो FY24 में अब तक इंडस्ट्री दरअसल घाटे में चल रही है, जबकि इंटर ग्लोब एविएशन के फर्स्ट 9 मंथ्स का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो करीब 6000 करोड़ रुपए के आसपास का था। नो डाउट ये भी कभी प्रॉफिट करते हैं कभी लॉस करते हैं, लेकिन इंटर ग्लोब के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री के हालात काफ़ी ख़राब है और इंटर ग्लोब जो है वो लगातार लीडरशिप में है। बाकी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो वैसे ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलाते हैं जहाँ पे वैसे भी पैसे ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री घाटे में चल रही है, करीब 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास के घाटे हैं। कुछ इनके पुराने घाटे हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज़ है और इसके चलते ये कंपनियाँ प्रॉफिट में नहीं आ पा रही है। मैं बाकी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, इंटर ग्लोब की नहीं। इनका कहना है कि केवल ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा के ये कंपनी दरअसल मुनाफे में, ये कंपनियां जो है जो घाटे में चल रही है वो दरअसल मुनाफे में नहीं आ सकती, और अगर यहाँ इन कंपनियों को मुनाफे में आना है तो कहीं ना कहीं इन्हें यहाँ पे आगे चल के कीमतें बढ़ाना होगा। यानी कि इस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वैसे ही लगातार कीमतें बढ़ रही है, लेकिन आगे चल के कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, ये कोटक की रिपोर्ट कहती है। बेसिकली इनका कहना है कि इनको कीमतें बढ़ाना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर इन्होंने कीमतें बढ़ाई तो उसका एक इनडायरेक्ट फायदा जो है वो इंटर ग्लोब एविएशन को होगा, और इसके लिए आगे चल के इंटर ग्लोब एविएशन के जो ओवरऑल मुनाफे हैं वो हिस्टोरिकल लेवल पे पहुंच सकते हैं, उसके पार जा सकते हैं। इनफैक्ट हो सकता है कि थोड़े समय तक ये मुनाफे का फिगर जो है वो हिस्टोरिकल लेवल्स पे ही रहे अगर यहाँ से प्राइसिंग बढ़ती है तो इंडस्ट्री पे नजर होगी कि इंडस्ट्री क्या करती है अपने घाटों को कम करने के लिए। एक जो चीज़ दिखाई दे रही है जो वो कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो एक कीमतें बढ़ाना, और अगर कीमतें बढ़ गई तो उसका फायदा इंटर ग्लोब एविएशन को होगा। इसके लिए खरीदारी की सलाह है और 4300 रुपये का ये लक्ष्य दे रहे हैं। ऑलराइट, इंटर ग्लोब पर और इनफैक्ट पूरे सेक्टर पर ही ये रिपोर्ट आती हुई, लेकिन इंटर ग्लोब एविएशन आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं रिपोर्ट में 4300 तक का टारगेट उभर कर आता हुआ। कुणाल सर, इंटर ग्लोब एविएशन चार्ट्स पे आपको कैसा दिख रहा है, कोई राय बन रही है? स्टॉक को अगर आप देखें नेहा, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक ब्रेकआउट भी चार्ट पर देखने को मिला था और उसके बाद से तेजी बनी है, लेकिन अब यहाँ पर एक कंजेशन मुझे लगता है 3650 के आसपास। तो ये स्टॉक 3650 के लेवल्स पार करेगा तब इसमें एक नई तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहे, एक स्टॉप लॉस रख लें 3500 के आसपास और फिलहाल मेरी होल्ड करने की 3500 के आसपास के स्टॉप लॉस और होल्ड करें। 3600 के ऊपर स्टॉक निकलता हुआ इंडिगो जबरदस्त एक्शन में आ चुका है और ये एक्शन भी गजब का होता दिख रहा है। तो वैसे भी एक तो विस्तारा के नुकसान का भी इनको फायदा तो मिल ही रहा है, नए एयरपोर्ट्स का फायदा, लोड फैक्टर बढ़ रहा है, पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से आप देखिए ऑलमोस्ट 1 महीने से लगातार रिपोर्ट्स आती है इंडिगो ग्रुप पे, कोई ना कोई प्राइस टारगेट बढ़ाया जा रहा है। मैं पहली बार फ्लाइट में 94 में बैठा था, 1994 में। उस ज़माने में मतलब खैर मैं तो कोई अलग रीजन से बैठा, लेकिन उस ज़माने में अगर